नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अर्जुन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी को। साथ ही साथ अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर है, आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है, तो मैं हर एक वर्ड का इन ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा, साथ ही साथ उसका हिंदी भी समझाऊंगा। और यहाँ से आप इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो स्टोरी है बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और एक ईमानदार बच्चे की स्टोरी है। तो हम बिना देर के आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम सीखते हैं राकेश। राकेश लिव्ड। राकेश एक नाम है। लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। राकेश एक नाम है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। राकेश लिव्ड का मतलब होता है रहना। तो पास्ट चूंकि है, पास्ट में है तो रहता था। ठीक है, पास्ट सिंपल है। तो ये राकेश लिव्ड इन अ स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। विलेज मतलब गांव। तो राकेश एक छोटे से गांव में रहता था। एवरी एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। एवरी प्रत्येक। डे डे का मतलब होता है दिन। प्रत्येक दिन ही सोल्ड। ई का मतलब होता है वह। सोल्ड मतलब बेचता था। सेल का सेकेंड फॉर्म सोल्ड होता है तो बेचता। बेचता था क्या? वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। सब्जियां। तो पूरा मतलब क्या होगा यहाँ से यहाँ तक दोस्तों? राकेश लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। एवरी डे ही सोल्ड वेजिटेबल्स। राकेश एक छोटे से गांव में रहता था और प्रत्येक दिन वह सब्जी बेचता था। नियर नियर का मतलब होता है नजदीक। नजदीक। द बस स्टेशन। बस स्टेशन मतलब अड्डा। तो बस अड्डे पर वो नजदीक क्या बेचता था? सब्जी बेचता था। ही वह वांटेड चाहता था। चाहता था टू स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई। तो वो पढ़ाई करना चाहता। वांटेड का मतलब होता है चाहता था, तो वह पढ़ाई करना चाहता था। बट का मतलब ये क्या है दोस्तों? एक कंडीशनल है यहाँ पे है। तो कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है क्योंकि दो क्लॉज को ये जोड़ रहा है। तो ये बट का मतलब होता है लेकिन। लेकिन ही हैड नो मनी। लेकिन उसके था पास। पास था। नो मतलब नहीं। क्या नहीं था? पैसा। मनी का मतलब होता है पैसा या रुपया। तो बट ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। वन मतलब एक। समर डे। एक समर मतलब गर्मी का दिन। एक समर डे एक गर्मी का दिन ही। अभी आगे देखते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारी स्टोरी है दोस्तों। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। ही सॉ उसने देखा। एक गर्मी के दिन उसने क्या किया? उसने देखा। क्या देखा? ही वन डे वन समर डे ही सॉ उसने देखा। एन मतलब एक। ओल्ड मतलब बूढ़ी। ठीक है, बूढ़ी बोल सकते हो। वुमन। वुमन का मतलब होता है औरत। तो उसने एक औरत को देखा। एन ओल्ड मैन ड्रॉप अ हैवी बैग।
ड्रॉप का मतलब गिरा दिया, गिराना होता है। तो ड्रॉप हैवी, गिरा दिया एक, हैवी मतलब भारी, बैग का मतलब थैला। तो क्या किया दोस्तों, तो उसने एक भारी थैला गिरा दिया। कौन? एक बूढ़ी औरत, उसने देखा, ठीक है। राकेश, राकेश कॉल्ड हिम, कॉल्ड का मतलब होता है बुलाया या पुकारना। तो कॉल, उसने क्या किया, बुलाया, हिम मतलब उसे, ठीक है। तो राकेश ने उसे क्या किया, बुलाया, ठीक है। हिम की जगह यहाँ पे आप बोल सकते हो हर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हर आ जाएगा क्योंकि ये एक फीमेल है, इसलिए यहाँ पे राकेश कॉल्ड हिम के बदले हर आएगा, ठीक है। राकेश कॉल्ड हर बट, लेकिन, लेकिन द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, लेकिन जो बस है, हैड ऑलरेडी लेफ्ट, था, ऑलरेडी मतलब पहले से, पहले से, लेफ्ट मतलब जा चुका, जा चुका था। तो जो बस है वो पहले से जा चुका था। राकेश, राकेश, तो उसने बुलाया, बट क्या हुआ, वो जो बस थी वहां से निकल चुकी थी, जा चुकी थी। राकेश टुक द बैग, टुक का मतलब होता है लेना, लेना। तो उसने क्या किया, बैग को ले लिया, ठीक है। बैग मतलब थैला। तो उसने क्या किया, वो जो बैग था, वो जो बैग उसने छोड़ दिया, वो जो औरत थी उसने जो बैग छोड़ा, तो वो उस बैग को ले लिया, ठीक है। ले लिया एंड वो कहाँ आया, घर। होम का मतलब होता है घर ले आया, ठीक है। उस बैग को वो घर ले आया। राकेश टुक द बैग होम, वो घर को ले आया बैग को, ठीक है। एंड, एंड का मतलब होता है और, ही मतलब वह, आस्क मतलब पूछा, आस्क मतलब पूछा। हिज फादर मतलब अपने पिता से, पिता से, ठीक है। कैन आई ओपन इट, क्या, क्या एक मॉडल है दोस्तों, यहाँ पे कैन एक मॉडल वर्ब है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है कि कैन आई ओपन इट, जो पूछ रहा है, कैन आई क्या मैं, ओपन मतलब होता है खोल सकता हूँ इसे, क्या मैं खोल सकता हूँ इसे, उसने किसे पूछा, पिता से पूछा, ठीक है। फादर टोल्ड, पिता ने कहा, टोल्ड का मतलब होता है कहना, तो पास्ट में कही गई, टेल का सेकंड फॉर्म है टोल्ड। फादर टोल्ड हिम मतलब उसे, नोट मतलब नहीं, नोट टू ओपन इट, ओपन मतलब खोलना, इसे, इट मतलब इसे, तो इसे मत खोलना। क्या बोल रहा है, फादर टोल्ड हिम नॉट टू ओपन इट, इसे मत खोलना। क्यों, इट्स नॉट योर, क्योंकि इट्स मतलब यह आपका, योर मतलब आपका, आपका नहीं, यह आपका नहीं है, क्योंकि ये आपका नहीं है। तो यहाँ समझे, फिर से मैं एक बार बोलता हूँ दोस्तों। राकेश टुक द बैग होम, राकेश जो है बैग घर ले आया, एंड और ही आस्क्ड हिज फादर, अपने पिता से पूछा, कैन आई ओपन इट, क्या मैं इसे खोल सकता हूँ। फादर टोल्ड हिम नॉट टू ओपन इट, फादर ने कहा इसे मत खोलो। इट्स नॉट योर्स मतलब यह आपका नहीं है। ही सेड, इसने, उसके पिता ने कहा, सेड उसने कहा, ठीक है। बट लेकिन, राकेश वॉज वेरी
क्यूरियस, राकेश जो था, राकेश वॉज का मतलब होता है था, जो कि पास्ट में कही गई बातें हैं। वेरी मतलब बहुत। राकेश जो था बहुत क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, वो बहुत ही क्या था, जिज्ञासु था। ठीक है। ही स्लोली धीरे धीरे, ओपन द बैग, ही उसने धीरे से ओपन मतलब खोल दिया, उसने धीरे से ओपन द बैग, थैला, बैग का मतलब होता है थैला, तो उसने धीरे से बैग थैला खोल दिया। एंड मतलब और, टू हिज सरप्राइज, और उसने, सरप्राइज मतलब आश्चर्य हुआ, आश्चर्य हुआ। इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड मनी, यह था क्या, भरा हुआ, गोल्ड मतलब सोना, और मनी मतलब रुपया। तो यह क्या था, रुपया और सोना से भरा हुआ था। कौन क्या, तो बैग। जब उसने बैग को खोला तो वो सरप्राइज हुआ, सरप्राइज मतलब आश्चर्य हुआ उसे। इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड मनी, मतलब वो जो बैग था सोना और रुपया से भरा हुआ था। अभी नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हिज हार्ट, हिज हार्ट, हिज मतलब उसका, हार्ट, हार्ट मतलब दिल, बीट मतलब धड़का, धड़कना, फास्ट मतलब तेजी से, तो उसका जो दिल था तेजी से धड़कने लगा। ठीक है। ही कुड यूज गोल्ड, वह, यूज मतलब प्रयोग या इस्तेमाल बोल सकते हैं, तो प्रयोग कर सकता था, कर सकता था, क्योंकि ये पास्ट का है, कैन का पास्ट होता है कुड, तो वो कर सकता था, इसको यूज कर सकता था, इसको सोना, ही कैन यूज गोल्ड, ही कैन, ही कुड यूज गोल्ड एंड मनी, सोना और मनी मतलब पैसा, तो यह पैसा को और सोना को यूज कर सकता था फॉर हिज स्कूल, अपने स्कूल मतलब अपनी शिक्षा के लिए, स्कूल के लिए, या फिर क्लोथ मतलब कपड़े के लिए, कपड़े के लिए, और फूड मतलब भोजन होता है, क्या होता है दोस्तों, भोजन, तो वो अपने भोजन, भोजन के लिए, स्कूल फीस के लिए, या फिर क्लोथ्स के लिए वो ये पैसा खर्च कर सकता था। बट लेकिन, देन मतलब फिर, ही वह, रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर मतलब है याद आना, ठीक है ना, याद आया। ठीक है। ही रिमेम्बर्ड हिज मदर्स वर्ड, उसकी माँ की बात, वर्ड का मतलब होता है वादा या बात। ठीक है, तो उसकी माँ की बात उसे याद आया। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी मेक्स मतलब बनाता है, यू मतलब आपको, तो ईमानदारी जो है आपको बनाता है, क्या बनाता है, रिच मतलब अमीर, नोट मनी पैसा नहीं, तो ऑनेस्टी जो है आपको अमीर बनाता है, पैसा नहीं आपको अमीर नहीं बनाता है। उसको ये बातें याद आई, क्योंकि उसकी माँ ने ये उसको बोला था कि जो पैसा होता है ना, वो पैसा आदमी को अमीर नहीं बनाता है, ईमानदारी आदमी को अमीर बनाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह,
अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब अगली सुबह, राकेश वेंट टू पुलिस स्टेशन। राकेश वेंट गया, गो की सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, वो वेंट गॉन, तो वेंट वो गया टू पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, थाना, तो थाना गया। स्टेशन मतलब होता है, जो मैंने आपको बताया, अड्डा बोल सकते हो, तो पुलिस थाना, वो थाना गया, ठीक है। एंड मतलब और, गेव, गेव का मतलब होता है दिया, तो उसने दे दिया, क्या दे दिया, द बैग, बैग मतलब थैला, जो उसको थैला मिला था ना, वो थैला क्या कर दिया, ये उनको दे दिया, किनको, पुलिस वाले को, थाना में हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। एवरीवन, एवरीवन मतलब प्रत्येक, एवरीवन मतलब प्रत्येक लोग, ठीक है, प्रत्येक लोग। प्रेज्ड, प्रेज्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। एवरीवन प्रेज्ड हिज ऑनेस्टी, उसके ईमानदारी को क्या किया, प्रशंसा किया, ईमानदारी। एवरीवन प्रेज्ड हिज ऑनेस्टी, उसका जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, उसको क्या किया, उन्होंने प्रेज्ड किया, प्रशंसा की। 1 मंथ लेटर, एक महीने बाद, 1 मंथ लेटर का मतलब होता है एक महीने बाद। अ वुमन, एक औरत, केम आया, केम आया, टू राकेश स्टॉल्स, राकेश के स्टॉल मतलब दुकान पर, या कहाँ पर, दुकान पर, तो अ वुमन केम टू राकेश स्टॉल, स्टॉल मतलब दुकान पर। ही वॉज, वह थी, क्या थी, द ओनर ऑफ द बैग, उस बैग का, ओनर का मतलब होता है मालिक, तो उस बैग का क्या थी वो, मालिक थी। ऑफ मतलब का, बैग मतलब थैला, तो उस थैले की क्या थी वो, मालिक थी। और रिच बिजनेसमैन, एक अमीर व्यापारी, तो वो तो क्या थी, वो उस थैले की मालिक तो थी ही, साथ ही साथ वो एक रिच व्यापारी भी थी, क्योंकि उसके पास उतना पैसा था, तो ऑब्वियसली है कि वो व्यापारी ही होगा, क्योंकि बहुत सारा धन था उसमें, इसीलिए। ही, यहाँ पे ही, यही सी होगा, सी, वह, स्माइल मतलब मुस्कुराई, वह क्या की, मुस्कुराई। सी स्माइल्ड, एंड और सेड, कहा। सी स्माइल्ड एंड सेड, उसे वह मुस्कुराई, एंड और कही मतलब कहा। यू मतलब आप, पास्ट मतलब पास्ड, यू पास द टेस्ट, टेस्ट मतलब एग्जाम, परीक्षा बोल सकते हो, तो आप परीक्षा में क्या हो गए, पास किया, ठीक है ना, प्रेस पास्ट किया। यू पास द टेस्ट। फ्रॉम टुडे, आज से, फ्रॉम टुडे का मतलब होता है आज, आज से। आई विल पे, मैं, पे मतलब भुगतान, भुगतान करूँगा, करूँगा, मैं आज से भुगतान करूँगा, फॉर योर एजुकेशन, आपका एजुकेशन, आपका
शिक्षा के लिए आपका शिक्षा के लिए आज से क्या करूँगा दोस्तों, मैं भुगतान करूँगा। किसने कहा? वो जो व्यापारी थी महिला, उसने किसको कहा? उस बच्ची को कहा कि आप जो है टेस्ट में पास हो गए और अब से मैं आपका जितना भी खर्चा होता है एजुकेशन पर वो मैं उठाऊँगा। राकेश राकेश ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? राकेश ईमानदारी। राकेश का जो राकेश का ईमानदारी ईमानदारी चेंज का मतलब होता है बदल देना, तो बदल दिया। राकेश का जो ईमानदारी है उसका चेंज मतलब बदल दिया हिज लाइफ, उसका हिज मतलब उसका उसका क्या बदल दिया? लाइफ मतलब जीवन। फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए। तो क्या समझे यहाँ पर? आई विल पे। महिला ने कहा कि मैं आपका भुगतान करूंगा, आप टेस्ट में पास हो गए तो मैं आपका भुगतान करूंगा। एक ईमानदारी, राकेश का जो ईमानदारी था उसने बदल दिया उसका लाइफ हमेशा के लिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों कि हमें कहीं भी किसी भी हाल में रहें तो आप ईमानदारी से रहें और ईमानदारी से ही काम करें, ईमानदारी से पढ़ें, तो आपका रिजल्ट एक ना एक दिन पॉजिटिव आएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि यह स्टोरी आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, साथ ही साथ हर एक वर्ड का वीडियो के साथ साथ मैंने सेंटेंस भी बनाया है और बताया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश सीख सकते हैं और अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।